मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 5 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है वे आँखें और इस पोएम को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो आइए सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इन्होंने पोएम से पहले, परिचय से पहले अपनी जो है एक पंक्ति दी है कि कुछ लिख पाने के सो, कुछ पढ़ पाने के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना में से लिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 टिगड़िया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंदम ना मम आदि। इसमें से सतपुड़ा के जंगल बच्चे जो है ये पोएम पढ़ना बहुत ही अच्छा पोएम है। प्रमुख सम्मान इनको प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी इनको अलंकृत किया गया है। इनकी मृत्यु हुई सन 1985 ईस्वी में। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। इनके लेखन भी बहुत सहज और सरल होती थी। इनका व्यक्तित्व भी बहुत ही सहज था, सरल था। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये भी शामिल थे, प्रमुख थे ये। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले यानी विश्वास रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाड्यमय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम भी इन्होंने किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। अगर बच्चों कभी भी कहीं भी प्रश्न पूछा गया कि कविता का गांधी किसे कहा गया है तो आप लोग क्या बताओगे, किसको बताओगे? तो भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लोगे, इनको ही कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता इनमें थी। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है, मतलब सहज होता है, सरल होता है और लोग उसे अधिक पसंद भी करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, बिल्कुल घर की तरह, आंगन के पौधे की तरह। शाम और दूरी दिखती है, पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक एक अंग हो जाता है। मतलब इस तरह से जो है बिल्कुल कविता को बताते हैं कि बच्चा बच्चा भी समझ जाए। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीयता स्वर भी देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना भी हुई है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिपारक न होकर के सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्हें अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। घर की याद कविता में घर की मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की जो सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना बन जाती है। जो अब हम पोएम पढ़ेंगे, सॉरी मैंने जो है पहले बोल दिया, वह आंखें कविता का नाम है घर की याद। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, मन प्राण घिरता रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो होते हैं वो किसी कारण बस जेल चले जाते हैं और जेल में बैठे बैठे ये बात कहते हैं और बरसात हो रही होती है। तब वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि आज तो पानी बहुत बरस रहा है, बहुत ज़्यादा बरस रहा है, रात भर पानी गिर रहा है, रात भर बरस रहा है और हमारा जो प्राण मन है उसी में उलझा हुआ है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कैसा लगता है उनको इस बरसात में कि जैसे लगता है कि मेरे सामने मेरा घर उसमें तैर रहा है। घर की मुझ में दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। और वो घर, कौन सा घर तैर रहा है आज पानी में? जो मुझसे दूर है, जिस घर में मेरे होने पर खुशी होती है, वो घर ऐसा लगता है कि आज बरसात में पूरी तरह से डूब रहा है। घर की याद में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब ये क्या कह रहे हैं? वो घर, जिस घर में 4 भाई बहन हैं, वो घर की याद आ रही है। मायके में बहन आई है, जो बहन की शादी हो गई है और अभी वो भी आई है इस घर में। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कौन सा घर पानी में तैर रहा है? जिस घर में हमारे जो है दुख ही दुख हुए हैं। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कौन सा घर? वो घर बच्चों जिस घर में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, सब इतने जुड़े हुए हैं
कि जो है एक दूसरे से अलग होने पर सबको दुख होता है। और उस घर में 4 भाई 4 बहनें हैं। पिताजी के लिए जो भाई लोग हैं वो भुजा के समान हैं और जो बहनें हैं वो प्यार के समान हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। और इनको क्या याद आ रहा है जेल में बैठे बैठे बच्चों? अपनी माँ की याद आ रही है। उनकी माँ कैसी है? बिन पढ़ी लिखी अपढ़ है, दुख में पूरी तरह से डूबी हुई है। किसके दुख में? भवानी प्रसाद मिश्र के दुख में। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, मतलब कौन सी माँ की याद आ रही है? वो माँ की याद आ रही है जिसके गोद में अपना सिर रख लेते हैं तो फिर कोई दुख उनको छू भी नहीं पाती है। ऐसी माँ की भी याद आ रही है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पासारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई चिट्ठी भी लिख के दूँ यहाँ से अपनी माँ को, तो उसको तो पढ़ने लिखने आता ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगी। मेरी वो माँ जिसने हमारे ऊपर स्नेह धारा का गंगा उलेट दिया हो और उसे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, तो फिर मैं उसको पत्र कैसे दूँ? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मेरे वो उस पिताजी की याद आ रही है जो बूढ़े होते हुए भी एक क्षण के लिए जो है वो डिगे नहीं, आज भी उनको जो है बुढ़ापा छू भी नहीं पाया। अभी भी अगर वो दौड़ जाएं और अभी भी वो खिलखिला जाएं तो ऐसा लगता है एक नौजवान व्यक्ति दौड़ रहा है और हंस रहा है। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। उनके पिताजी की जो है तारीफ़ करने की, मेरे पिताजी कैसे हैं कि आज भी वो मौत के आगे हिचकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, शेर के आगे बिचकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। और अगर बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा हो, काम करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे झंझावत या तूफान आ रहा हो। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। मतलब वो अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि आज जो है गीता पाठ करके 260 बार दंड करके, खूब अपने उस मुकद्दर को हिला हिला करके, उसकी मूठ को ले करके जब नीचे आए होंगे, नयन जल से छाए होंगे। मतलब ये सारा काम करके, कसरत करके उनके पिताजी जब नीचे आए होंगे ऊपर से, छत पर से, तब जो है उनके नयनों में आंसू आए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। इस तरह से बैठे बैठे जेल में वो सोच रहे हैं कि आज इतना पानी बरस रहा है और मेरे नज़रों में मेरा घर ऐसा लगता उसी में डूब रहा है, तैर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और पिताजी क्या कह रहे हैं कि जो 4 भाई 4 बहनें हैं, जिसको वो अपना भुजा मानती हैं भाइयों को, और अपने बहनें जो उनकी हैं उनको प्यार मानती हैं, वो सब खेल रहे होंगे, खड़े रहे होंगे और पिताजी की नज़र उसी वक्त उन पे पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। और उसमें जब देखे होंगे कि 4 भाई 4 बहनें हैं, वो सब खेल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन 5वां नंबर मैं यानी भवानी प्रसाद मिश्र अपने लिए कह रहे हैं बच्चों कि जब देखे होंगे इस बुढ़ापे में कि वो 5वां नहीं है तो रोने लगे होंगे। ये बच्चों इनका परिवार है पूरा भवानी प्रसाद मिश्र का। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहें, प्यार में बहते रहें। और वो 5वां बच्चा मैं हूँ। मैं अपने आप को बड़ा अभागा मान रहा हूँ, लेकिन पिताजी मेरे सोने पर सुहागा मुझे कहते थे और हमेशा मेरे प्यार में बहते रहते थे, हमेशा मेरे को प्यार करते रहते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके जो सोने के समान सारे बेटे हैं वो उन्हें जो है थोड़े कम अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर जो है सुहागा लगता था, सोने पर सुहागा बंधा बैठा हूँ जो आज मैं अभागा। माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब क्या यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों कि और उनकी माँ ने आकर के कहा होगा, दुख से, दुख भरी जो है जुबान से बोला होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी प्रसाद मिश्र यानी जहाँ भी है वहाँ पे ठीक ठाक है। तुम जो है अपने आँख में पानी लिए क्यों जो है सोच रहे हो, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। मतलब वो तुम्हारा मन को सोच समझ कर और अपनापन समझ करके वो जेल जो गया है वो ठीक गया है, ठीक किया है, और ये तुम्हारी ही तो सीख है।
पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब उनकी पत्नी जो है समझा रही है, यानी भवानी प्रसाद की माँ उनके पिताजी को समझा रही है कि अगर वो सोच लो जेल नहीं जाता और पाँव अपने पीछे कर लेता तो क्या होता, समझ लो मेरी कोख को वो बेइज्जत कर देता। इस तरह से अब तुम कच्चे मत हो, यानी घबराओ मत, अगर तुम रोओगे तो बच्चे भी तुम्हें देखकर रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा तो मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तब जो है पिताजी बोले होंगे और कितना दुख सह करके बोले होंगे कि कहाँ मैं रो रहा हूँ और कहाँ मैं धीरज खो रहा हूँ, यानी मैं तो ठीक ठाक हूँ। हे सजीले हरे सावन, अब भवानी प्रसाद मिश्र सावन के महीने से कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वह ना बरसे, तुमको जितना बरसना है बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी ना बरसे। ना बरसने का मतलब वो ना रोवे, पाँचवें को वो ना तरसे और मेरी याद उनको ना आवे। मैं यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं यहाँ पर जेल में हूँ लेकिन फिर भी मैं मज़े में हूँ, बस इतनी ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है, मतलब जो यहाँ पे बस बस यूज किया जा रहा है, बच्चों शब्द इसका प्रयोग किया जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ा बस है। इसी बस से सब बिरस है, यानी अगर मैं घर पे होता तो ये सारी दुखी नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं। किंतु उन्होंने यह ना कहना, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। सावन को ये सारा संदेश दे रहे हैं और जा करके कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी से मिलना तो उनसे ये मत कहना कि जो है मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ, बल्कि उन्हें धीरज देना कि मैं वहाँ पर अपना लेखनी लिख रहा हूँ और अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, और क्या कहना कि पिताजी से कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ और उनका नाम करता हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, मतलब आप कोई भी शोक मत करो उनको लेकर के, आप पछतावा मत करो, मैं वहाँ पर ठीक ठाक हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपका नाम कर रहा हूँ, यही सब लोग कहना चाहते हैं। और उन मेरे पिताजी को ये धीरज देना और ये संदेश देना और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन 1.5 मेरा। अब और मेरे पिताजी से ये कह देना कि मैं वहाँ बहुत मस्त हूँ जेल में, और काटने में यानी सूत काटने में मैं बहुत व्यस्त हूँ। वजन मेरा 70 शेर यानी 70 किलो था, अभी 70 किलो हो गया है, और भोजन जो है मेरा 1.5 से हो गया है, 1.5 गुना ज़्यादा हो गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। और एक बात कह देना कि मैं वहाँ जेल में कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख आता है तो उसे परास्त कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और ये कहना कि मैं वहाँ पे मस्त हूँ, लेकिन ये मत बताना कि मैं वहाँ पर अस्त हूँ, यानी मेरा जीवन ही वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जगाता हूँ आदमी से भागता हूँ, मतलब कुछ जा कर के वहाँ ऐसा वैसा मत कह देना कि जिससे उनको तकलीफ़ हो जाए, और यह भी मत कह देना कि मैं जो है रात का रात दिन का दिन जागता रहता हूँ और यहाँ जेल में से हर आदमी से भागता रहता हूँ, ऐसा कुछ मत कह देना। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, ये भी मत बता देना कि मैं जेल में पड़े पड़े मौन बैठा रहता हूँ, चुपचाप किसी से बोलता नहीं हूँ, दुखी हूँ, या मैं कौन हूँ अपने आप को ही पहचानना भूल गया हूँ, ऐसा कुछ मत कह देना। देखना कुछ बक ना देना, ध्यान रखना सावन से जो ये संदेश भिजवा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि देखना इन सारी बातों का ध्यान रखना, उन्हें कोई शक ना होने देना, मतलब उनको कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं जेल में जो है दुखपूर्वक बिता रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वह ना बरसे, पाँचवें को वह ना तरसे। तो बच्चों इस तरह से सजीले हरे भरे सावन से भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बैठे बैठे संदेश जो है अपने घर परिवार में पिताजी को भिजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और वो ना बरसें, और वो पाँचवें अर्थात मुझे भी कभी ना तरसें।
इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होता है बच्चों। और इसका भावार्थ, शब्दार्थ आपको लिखना है, याद करना है। इसके साथ साथ आपको ये स्वाध्याय के प्रश्न भी सारे करने हैं, शब्दार्थ भी करना है और याद करना है। ओके, थैंक यू।